नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो काम किया गया है छत के ढलाई तक, इसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूं और साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया है और इस घर को किस तरीके से बनाया जा रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि इस घर में किस तरीके से कॉलम का निर्माण किया गया है, किस तरीके से बीम का निर्माण किया गया है, कितना रूम है, इस घर के लिए छत का ढलाई किया गया, उसमें कितना एमएम का सरिया का इस्तेमाल किया गया, इसके साथ साथ इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना ईंट लगेगा, इसके बारे में सारा जानकारी आप लोग को देना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर अगर आप घर बनवा रहे हो, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया है वो लग सकता है। तो बिना लेट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए हम लोग साइज़ के बारे में जान लेते हैं। तो इस घर को 36 फीट बाई 36 फीट में बनाया जा रहा है। हालांकि इस घर के साइड व्यू में तो बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया है, लेकिन इस घर की अगर फ्रंट व्यू की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि घर के सामने की तरफ एक 10 फीट बाई 10 फीट के आसपास का साइज़ का पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ में इस घर के जो भी बॉक्स डिजाइन का विंडो है आप देख पा रहे हो, एक इधर है और दूसरा उधर है। दो विंडो के साथ में इस घर के लिए काम को किया जा रहा है। छत के ढलाई तक काम ऑलमोस्ट कंप्लीट यहाँ पे किया जा चुका है। दोस्तों, बिना ज़्यादा लेट किए हुए चलते हैं इस घर के अंदर और देख लेते हैं कि किस तरीक़े से इस घर के लिए काम को किया जा रहा है। हालांकि ये पोर्टिको आप देख पा रहे हो, इससे के नीचे में आप देखते हो तो लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का इस घर के लिए मेन एंट्रेंस रखा गया है। सपोर्ट के लिए बॉक्स डिजाइन का विंडो उधर, उसके साथ साथ एक विंडो इधर आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि आखिर घर में किस तरीक़े से इसका डिजाइनिंग है वो किया जा रहा है। तो जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको यहाँ पे मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया लगभग बीचों बीच। लेफ्ट साइड का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो कि इस घर के लिए मिल जाता है पहला रूम और उस कॉर्नर पे मिल जाता है आपको दूसरा रूम। हालांकि दोनों को बीच में इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम का काम है वो किया जा रहा है। साथ में सामने की तरफ देखिएगा तो एक और आपको रूम देखने को मिल जाता है जो कि इस घर के लिए तीसरा रूम होगा। तो पहले लेफ्ट साइड का कंस्ट्रक्शन के बारे में बता देता हूँ, फिर राइट साइड का जो काम किया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे 3.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का दोनों आप जो रूम देख पा रहे हो, ये पहला रूम है, वो दूसरा रूम है। उसके लिए गेट का काम किया गया है। लगभग 3 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का इस घर के लिए टॉयलेट और बाथ के लिए गेट का काम है वो किया गया है। तो इस तरीके से आप अपने घर के लिए गेट का जो साइज़ है उसके बारे में सोच सकते हो। सिंगल विंडो के साथ में इस घर के लिए पहला रूम का काम है वो किया जा रहा है। साथ में ये टॉयलेट और बाथरूम हो गया, साथ में वो दूसरा रूम हो गया, उसके साथ साथ ये हो गया इस घर के लिए तीसरा रूम। जो तीसरा रूम है यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि सिंगल विंडो के साथ में काम है वो किया जा रहा है। साथ में सिंगल वेंटिलेटर का काम है वो किया जा रहा है। तो दोस्तों, ईजिली आपने देख लिया है कि 3 बेडरूम के अलावा यहाँ पे घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम का काम किया जा चुका है। अब हम लोग जान लेते हैं राइट साइड के बारे में कि राइट साइड में किस तरीके से काम किया गया है। साथ में जानेंगे कि कितना ईंट लगा और इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो उस कॉर्नर पर भी आपको इस घर के लिए चौथा रूम देखने को मिलता है। उसके जस्ट बगल में अगर आप देखते हो तो आपको इस घर के लिए मिल जाता है किचन। उसके जस्ट बगल में आपको मिलता है इस घर के लिए सीढ़ी रूम और उसके बगल में आपको मिल जाता है इस घर के लिए पूजा रूम। सीढ़ी रूम का डिजाइनिंग इस तरीके से किया गया है कि इसे आप स्टोर रूम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे वाला जगह को यहाँ पे देख पा रहे हो, जो सीढ़ी के नीचे में जो जगह है, यहाँ पे अगर आप फर्नीचर वर्क करवा देते हो तो इजीली आप इस जगह को एक छोटा सा स्टोर रूम या फिर स्टोर बॉक्स के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा किचन में भी चल के देख लीजिए किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे 3 स्लैब के साथ में काम किया जा रहा है। ये तो आपका हो गया किचन प्लेटफॉर्म के लिए स्लैब, देख पा रहे हो 2 एक्स्ट्रा स्लैब का भी काम यहाँ पे किया गया है ताकि जो किचन से संबंधित सामान हो उसे यहाँ पे रखा जा सके। हालांकि यहाँ पे आपको फर्नीचर वर्क करवाना होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस घर में टोटल 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ आपको सीढ़ी देखने को मिल गया और काम छत के ढलाई तक कंप्लीट यहाँ पे किया जा चुका है। दोस्तों, जानेंगे कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा, लेकिन इस घर के लिए कॉलम और बीम का जो इस्तेमाल किया जा रहा है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। ये रहा कॉलम और ये जो बीम आप देख पा रहे हो, बीम का जो साइज है घर के लिए वो 9 इंच बाई 9 इंच का है। 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। घर का पोर्टिको में भी इसी साइज़ के लिए बीम का इस्तेमाल है वो किया गया है। घर में जो भी आप कॉलम देख पा रहे हो, जैसा कि आप यहाँ पे कॉलम देख पा रहे हो,
यहाँ पे सीढ़ी रूम के जस्ट बगल में आप कॉलम देख पा रहे हो, रूम में कॉलम देख पा रहे हो। घर के लिए जो प्रत्येक कॉलम है इसे 9 इंची बाई 9 इंची का साइज़ में ही बनाया जा रहा है। सरिया के बारे में बात कर लीजिए तो 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, 12 mm का। और जो है आप सीढ़ी देख पा रहे हो, सीढ़ी में भी 8 mm और 10 mm का सरिया के साथ में काम है वो किया गया है। चलिए मैं आपको छत पे चल के घर के लिए जो कॉलम का इस्तेमाल किया गया है या फिर जो यहाँ पे सरिया है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का कॉलम में। और जो फ्लोर बीम है घर के लिए यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। छत का ढलाई के साथ में इस तरीक़े से जो बीम रहता है उसका कास्टिंग है वो किया जाता है। तो इस तरीके से इस घर के लिए छत का ढलाई का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। हालांकि इस घर में भी बहुत सारा काम बाकी है, जैसे कि घर के लिए प्लास्टर का काम बाकी है, घर में चौखट लगाने का काम बाकी है, घर में दरवाज़ा लगाने का काम बाकी है, घर का फर्श करवाने का काम अभी बाकी है, पेंटिंग मुंडी का पुट्टी का पूरा काम है वो बाकी है। सिर्फ छत के ढलाई तक का ही काम अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कंप्लीट है वो किया गया है। तो दोस्तों आप जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए इस घर को बनाने में 9.5 लाख के आसपास तक का खर्चा आ चुका है और काम आपने देख लिया है। घर के लिए एक बात और बता दूं कि घर के लिए जो बाहर का दीवार है वो 10 इंच के साथ ही रखा गया है। अंदर का जो दीवार है जो पार्टीशन वाल उसको 5 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। हालांकि अगर आप अंदर का दीवार को भी रखते हो 10 इंच का तो आपका ईंट ज़्यादा लगेगा, सीमेंट ज़्यादा लगेगा, मटेरियल ज़्यादा लगता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आपका बढ़ सकता है। तो जो काम किया गया है उसके बारे में मैंने आपको बताया, इसलिए आप देख पा रहे हो सारा बाहर का दीवार 10 इंची, अंदर का दीवार है वो 5 इंची, 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम सारा उपयोग किया गया है, 9 इंच बाई 9 इंच का बीम जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। साथ में छत का ढलाई में भी 8 mm और 10 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। जबकि फ्लोर बीम जो आप ये देख पा रहे हो छत के ढलाई के साथ साथ जिसका ढलाई किया जाता है उसमें 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। 7 फीट की ऊंचाई पे घर के लिए जो लिंटल लेवल है उसका काम किया गया है, ये आप देख पा रहे हो। घर के जो फर्श का लेवल है यहाँ से लगभग 10.5 फीट की ऊंचाई में इस घर के लिए छत का ऊंचाई को रखा गया है। तो 7 फीट पे लिंटल बीम, दरवाज़ा का हाइट, 10.5 फीट पे घर के लिए छत का काम है वो किया गया है। सही बहुत सारा बनता हुआ घर का डिजाइन और वीडियो को डायरेक्ट अगर आप साइड से देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाला दिन में जैसे जैसे इस घर के लिए काम को आगे बढ़ाया जाएगा, प्लास्टर किया जाएगा, पेंटिंग किया जाएगा, पुट्टी किया जाएगा, फर्श का काम किया जाएगा, वो सारा वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। हालांकि निराला कंस्ट्रक्शन पे आपको पिछले कई वर्षों से बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन मैंने आप लोग को दिखाया हुआ है। आने वाला दिन में भी मैं आप लोग को इसी तरीके से बनता हुआ घर का काम को दिखाते रहूँगा। तो बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो और भी देखना चाहते हो, प्रत्येक साइज का घर देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।